अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मम्मा इन मिडिल ईस्ट। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं इस वक्त एंटर हो रही हूँ बहरिया कराची में, और मेरे प्रीवियस व्लॉग और इस व्लॉग में काफ़ी गैप आ चुका है। रीज़न यही है कि मैं वापस ओमान आ चुकी हूँ और मुझे आए हुए आई थिंक वीक से ज़्यादा हो चुका है। अरहम के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं भी अपनी रूटीन में आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास स्टिल कराची के और भी मज़ीद व्लॉग्स हैं, लेकिन आई थिंक मैं उनको अब यहाँ रिज्यूम कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ की रूटीन अपनी जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरे पास यहाँ के व्लॉग्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। और फिर ऑफ कोर्स अगर मैंने करंट रूटीन को अपनी डिले किया तो फिर मुझे भी बाद में मज़ा नहीं आएगा आपसे वो शेयर करने में। सो आज के ब्लॉग में मैं कराची को कहूँगी खुदा हाफिज़। चले मैं आपको बताती हूँ हम आज बहरिया आए क्यों हैं। बेसिकली हमें जाना था एडवेंचर लैंड, और ये प्लान हमारा था, बच्चों के लिए हमें बिल्कुल नहीं जाना था दिस टाइम इट वाज फॉर आस। मेरे बहन भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट, हम सब चलते हैं मिलके, वहाँ राइड्स लेंगे, पूरा दिन स्पेंड करेंगे। पता नहीं क्या कुछ हम लोगों ने सोचा हुआ था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो एडवेंचर लैंड है उस पर्टिकुलर दिन क्लोज़ होता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता था। सो जब भैया आ ही गए थे तो हमने कहा चलो हम डेंजू चल लेते हैं। बच्चों ने इस जगह आके बहुत इन्जॉय किया। डेंजू आई थिंक मैंने पर्सनली पाकिस्तान में किसी भी ज़ू को इस तरह अच्छा मेंटेन नहीं देखा। स्पेशली जितने भी जानवर हैं वो इतनी अच्छे से रखे हुए हैं और सफाई का यहाँ बहुत ख्याल है। तो लिटरली स्पेशली एनिमल्स को देख के दिल खुश हो जाता है। बच्चे यहाँ हमारे साथ थे, मेरा नेफ्यू आहिल और हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये जितने भी एनिमल्स हैं इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें इनकी अपनी ज़बान में। बहुत क्यूट सीन थे, बहुत मज़े के सीन थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़ास इन लोगों को रिस्पॉन्स मिला नहीं। एट फर्स्ट बुरा बहुत लग रहा था, क्योंकि हमारा प्लान उस तरह हो नहीं सका जो हमने सोचा हुआ था, और इस चीज़ को हम दोबारा प्लान आउट कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी बैक टू ओमान। तो मेरे पास ये आखिरी दिन ही था कराची में। बट आई थिंक इट रियली डजंट मैटर। हम सब जब साथ थे, और वैसे टू बी ऑनेस्ट हम सब बड़े फ़न लविंग लोग हैं, हमें खाना पीना घूमना फिरना स्पेशली हंसी मजाक, हमारा ह्यूमर बहुत अच्छा है इस चीज़ में। सो हम लोग ने बच्चों के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन स्टिल हम लोगों ने भी इसको इतना इन्जॉय किया, इतना मज़े का ये दिन गुजरा था। हमें लिटरली हम आफ्टरनून में आई थिंक आए थे और हमें शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था और हमें वक्त का पता भी नहीं चला। सो नेक्स्ट स्टॉप इसके बाद जो है हमारा होगा फॉर डिनर, लेकिन उससे पहले शाम की चाय तो बनती है, और हमने वहाँ से ली फिर चाय। मैंने और मेरी भाभी ने यहाँ पे ली है चाय, और साथ ही में यहाँ पे मैंने लिए हैं ज़ीरा प्लस। अच्छा, मैं पर्सनली कुकी लवर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कुकीज़ नहीं खाती चाय वगैरह के साथ, लेकिन पाकिस्तान जाएं और फिर आप ज़ीरा प्लस को चाय में डिबो डिबो के खाएँ, ये तो फिर लाजिम है। सो बैक टू हाईवे हम आ चुके हैं, और हाईवे पे यहाँ पे कबाब जीज़ रेस्टोरेंट है, जो कि मेरी फैमिली का और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। जब बहुत कन्फ्यूजन होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या खाना है, तो हम कबाब जीज़ चले जाते हैं। सो कबाब जीज़ इट्सेल्फ यहाँ इतना अच्छा बना हुआ है, स्पेशली बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर प्ले एरिया भी है। सो हम आ गए थे यहाँ ऊपर डेक पे, और हमने ऑर्डर किया ज़बरदस्त सा फूड। हमारे पास यहाँ मलाई हांडी, प्राउन्स, कढ़ाही, मटन कढ़ाही एंड फ़िश रिब्स, और बच्चों के लिए स्पेशली मलाई बोटी एंड सीख कबाब हमने ऑर्डर किए, साथ में गार्लिक नान, तो पता नहीं क्या क्या। अब बहुत ज़बरदस्त ये फूड था। डिज़र्ट में हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे केक स्लाइसेस, कबाब जी इसकी बेकरी के केक्स एक्चुअली बहुत बहुत मज़े के होते हैं। इसके बाद हमारी आ गई थी चाय, और मैंने ऑर्डर की थी ग्रीन टी। साथ में बहुत मज़े की चीज़ें आई थी जो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है किस तरह यूज़ करते हैं इसको ग्रीन टी के साथ, और इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी डिबेट हुई हमारी डाइनिंग टेबल पे बहुत मज़े की डिबेट थी।
बहुत मज़ा आया। मैं पर्सनली कराची के कल्चर को या लिविंग को इतना अच्छी तरह नहीं जानती, पर मेरी फैमिली अब यूज़ टू हो चुकी है वहाँ की लाइफ की, वहाँ के जो है अंदाज़ की रहने के और चीज़ों की। तो मुझे लिटरली बहुत कुछ नया यहाँ पे सुनने को देखने को मिलता है थ्रू देम। सो चाय एंजॉय कर रहे हैं मेरे भाई भाभी एंड एवरीवन एल्स, और मैंने ऑर्डर की थी ग्रीन टी। और अब वक्त आ गया है जाने का। बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अब बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली की, अपनी अम्मा की, अपने बहन भाइयों की। उन्होंने मुझे इतना इतना अच्छा टाइम यहाँ पे दिया, उन्होंने मुझे इतना ख्याल मेरे बच्चों का मेरा रखा। और लिटरली अब वापस आके मैं बिल्कुल फ़्रेश हो चुकी हूँ, मेरा माइंड और फिज़िकली मैं बहुत एनर्जाइज हो चुकी हूँ। और इतना सारा प्यार समेट के लाई हूँ, इतना सारा जो है मेरा ख्याल रखा गया है कि अब रूटीन में आके मैं जो हूँ अपना 100% दे सकती हूँ। सो ऑफ कोर्स घर वापस आने के लिए मैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ मुझे रिसीव किया था मेरे हस्बैंड ने, और वो लाए थे मेरे लिए खूबसूरत से रोज़ेस। पर लिटरली यहाँ पे अब जहन में सिर्फ ये था कि ओके नाउ बैक टू रूटीन आना है। विद इन 2 डेज़ और हम के स्कूल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। बहुत कुछ होता है, मुझे घर आके घर को भी देखना था, अपने किचन को प्रिपेयर करना था। सो ये सब प्लान आउट भी कर रही थी। और दैट डे बच्चों ने आके पूरा दिन अपना जो है अपने रूम में स्पेंड किया अपने टॉयज़ के साथ। मैंने इनको आके फ्रेश अप वगैरह कर दिया था, पर इन्होंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। और मैंने भी कहा चलो ठीक है, एक साथ ही बस सो जाएंगे रात में। और यहाँ मैं एंजॉय कर रही थी अपनी ज़बरदस्त सी चाय, और बच्चे खेल रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने कुकिंग आज बिल्कुल नहीं की। वापस आके हमने ऑर्डर किया था अपने लिए पिज़्ज़ा। दैट नाइट हम लोगों ने साथ मूवी एंजॉय की, पिज़्ज़ा खाया। एंड उसके बाद मेरी रूटीन क्या रही फिर वो आप देखेंगे अपकमिंग व्लॉग्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।